दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो हमें मिला करती थी 50,000 रुपए की। वो अब क्या होगा, कैसे मिलेगी और कितनी मिलेगी, उस पर डिस्कशन है। और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको ओल्ड जो स्कीम थी, मतलब ओल्ड स्लैब रेट थे, उसमें क्या बेनिफिट होने वाला था, और जो अब नए आने वाले जो स्लैब रेट है उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा। सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अंडर न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, सेक्शन 115 बीएसी में इसमें न्यू टैक्स स्लैब रेट आए हैं। न्यू टैक्स स्लैब रेट आपने पहले की वीडियोस में देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप जो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। रिसेंटली ही जो है हमने अपलोड करी है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ओल्ड हमारे स्लैब रेट थे, जो कि आपके सेक्शन 115 बीएसी के ही थे, वो ओल्ड स्लैब रेट थे कुछ इस प्रकार कि 2.5 लाख रुपए तक आपका कोई भी टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए आपका परसेंट का टैक्स, 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक 10% का, फिर 15%, 7.5 से 10, 10 लाख से 12,50,000 तक 20%, 12,50 से 25%, और उसके बाद 30% का टैक्स। इस तरीके से जो है हमारे टैक्स के रेट्स थे। लेकिन अब क्या है कि अगर हमारी इनकम, आप मान के चलिए एक सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन को जो है डिडक्शंस में सिर्फ एक 50,000 की जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिला करती थी। अब क्या है कि वह स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा करके कर दी गई है आपकी 52,500 कर दी गई है। तो क्या बेनिफिट होगा, अगर हम कहते हैं कि नहीं भी करी है, आपकी सिर्फ 50,000 ही है, तो हम जो है ओल्ड रिजीम के हिसाब से चलते हैं, मतलब ओल्ड स्लैब रेट के हिसाब से अगर चलते हैं तो क्या होता है। चलिए, 15,50,000 आपकी अगर इनकम है, 15,50,000 में क्या होगा कि आपका जो न्यू रिजीम है और न्यू स्लैब रेट है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए किस तरीके से फायदेमंद होगा आपका, लगभग 50 से 55,000 के बीच में जो है आपका अमाउंट टैक्स का बचने वाला है, अगर आप न्यू अगले साल वाली जो आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे उसमें। कैसे, 15 लाख रुपए की आपकी नेट इनकम होगी, उसमें आपका 5% का टैक्स जो लगेगा 3 लाख से 6 लाख के बीच में 15,000, 6 लाख से 9 लाख के बीच में जो आपका 10% का टैक्स जो कि 30,000 होता है 3 लाख पे, फिर 3 लाख रुपए पे ही आपका 15% का टैक्स 45,000, 12 लाख से 15 लाख के बीच में आपका 20% का टैक्स जो कि होता है 60,000 रुपए, और आपका 15 लाख से ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला, क्योंकि आपको ये देखिए 15 लाख रुपए ही आपकी इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टोटल इनकम 1.5 लाख रुपए, आप देख रहे हैं नए वाले रिजीम में आपको टेंटेटिवली सिर्फ 10% का ही टैक्स इफेक्टिवली जो है आपको पड़ रहा है, अगर आपकी इनकम जो है 15 लाख रुपए तक नेट में आ जाती है। और आपकी पहले जो इनकम होती थी वो भी 15,50,000 है। भाई क्या ही फर्क पड़ गया, सिर्फ 50,000 रुपए का आपकी 50,000 रुपए इनकम बढ़ी है। अब देखिए इसमें टैक्स कितना बढ़ता है। ठीक है, आपको 2.5 लाख रुपए तक तो कोई भी टैक्स नहीं था पहले, और अब जो है 2.5 लाख से 5 लाख तक पहले जो है 12,500 लग जाते थे, फिर 10% आपको 25,000 लग जाते थे। 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में, 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में 15%, फिर इसी हिसाब से 10 लाख से 12.5 में 50,000, और कैलकुलेशन करके हमारा जो है ये 2,02,500 रुपए टैक्स आ जाता था। आप देखिए इसमें जो हमारा, अगर हम नेट बेनिफिट की बात करें तो हमें जो है यहीं पर ही आपका 52,500 लगभग का अमाउंट जो है आपको बच गया। तो आपका 52,500 का टैक्स बचा है, और आपकी जो इनकम कितनी थी पहले, 15,50,000 ही सिर्फ। पिछली बार जो है क्या था कि पहले जो न्यू रिजीम के टैक्स स्लैब थे उसमें आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिल रही थी। समझ रहे हो आप, कि मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अब जो है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन वो 52,500 मिलने वाली है। 52,500 मिलने वाली है, वो मैं आपको जो है अभी फाइनेंस सेक्टर में दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हमारी जो इनकम बन जाती है वो बन जाती है 14,97,500। अब 14,97,500 के लिए हमारा जो है ये वाला, तो यही इस वाले 20% वाले स्लैब में आ जाता है। तो हम यहाँ पर जो है टैक्स भी कम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो हमारे यहाँ पे टैक्स कितने पे जाएगा, 14,97,500 पर जो है हम कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे देखते हैं तो 14,97,500 सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पे C6 में, 12 लाख माइनस कर दिया इसमें से, तो उस पर 20% का लगा दिया। अब देखिए आपको 1,49,500 का टैक्स आया यहाँ पे, तो इस पर इफेक्टिव जो है आपको 53,000 रुपये का बेनिफिट होता है। और अगर आप HEC वगैरह सारे कैलकुलेट करके करते हैं तो लगभग 55,000 रुपये का आपको जो है टैक्स बचता है। आपको ये एक्सेल चाहिए हो तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल का आईडी बता देता हूँ, @taxVALA, इसमें डबल ए है लास्ट में। आप जो है इससे ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि हम इसी कड़ी में बजट से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आए हैं उन सब की वीडियोस जो है हम लाइन बाय लाइन जो है अपलोड करने रहेंगे। लेकिन छोटी छोटी वीडियो करेंगे ताकि जो है आपको मोनोटोनस ना हो, और साथ ही छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है आपको आसानी से समझ आ जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।